तो हम देख रहे थे डॉस, है ना। तो एक बार मैं जरा सा फिर से पहले के क्लास को जरा सा रिवाइज करा देता हूँ, फिर नए कमांड्स देखते हैं। किन किन को थोड़ा सा पहले हाथ उठा के बता दो, डाउट है कमांड्स में। अभी भी डाउट आ रहा है सभी को? ठीक है, हाँ। चलो देखो फिर सिंपल सा हम देखते हैं। यहाँ पर मैं जैसे आप लोगों को दोनों एग्जांपल दिखा रहा हूँ। हम सिंपल जैसे फोल्डर बनाते हैं, सभी को तो आता होगा ना मेरे ख्याल से फोल्डर बनाना। क्या करते हैं हम लोग, राइट क्लिक, है ना, सिंपल राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर, और ये आ गया न्यू फोल्डर। और इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने लैपटॉप, ठीक है, क्या नाम दे दिया मैंने, लैपटॉप। सेम यहाँ पर हमने राइट क्लिक करके बनाया, यही चीज हम डॉस में क्या करते हैं, कमांड से बनाते हैं। ठीक है, तो देखोगे ये यहाँ पर आ गया। मैं याद होगा सभी को, यहाँ से बाहर निकलने का कमांड cd बैकस्लैश, एंटर किया और ये बाहर आ गया, है ना। यही कमांड था ना। छोटे छोटे कमांड है ना, आपको याद रखने होंगे। याद नहीं रहेगा तभी कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा। अगर याद है उसके बाद फिर कंफ्यूजन है तो अलग है, लेकिन अगर आपको कमांड ही याद नहीं है तो आपको वो चीज याद करना होगा। तो cd चेंज डायरेक्टरी, बैकस्लैश मतलब रूट पे जाना। रूट यानी हमारा ये स्टार्ट है ना, c:\बैकस्लैश c प्रॉम्प्ट, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे अभी लैपटॉप नाम से बनाया, मैं अभी यहाँ पे कमांड देता हूँ md। md मतलब मेक डायरेक्टरी, और कमांड दे देता हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि नेम दे देता हूँ डायरेक्टरी का, कंप्यूटर। तो याद रखिएगा डायरेक्टरी और फोल्डर दोनों का मतलब एक ही है, बस नाम अलग अलग है। डॉस में डायरेक्टरी और विंडोज में फोल्डर। जैसे घर का नाम, बाहर का नाम, स्कूल का नाम अलग अलग होता है ना, लेकिन होते तो एक ही है ना। तो वैसे ही सेम, ये मैंने एंटर किया, देखिए कोई मैसेज नहीं आया, मतलब क्रिएट हो गया। आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं, ये मैंने साइड किया और आप देखोगे, देखो कंप्यूटर नाम से भी वही सेम कलर में बना ना, मतलब इस कमांड से भी क्या बना, डायरेक्टरी, या फिर बोल सकते हो यहाँ पर फोल्डर। सेम वही तो है, बस और कुछ भी चेंजेस नहीं है। अगर मैं यहाँ लैपटॉप के अंदर जाना चाहता हूँ तो इसको डबल क्लिक करना होता है ना। ये मैंने डबल क्लिक किया तो देखो ये अंदर पहुंच गया। कैसे पता चलेगा कि मैं लैपटॉप के अंदर हूँ? यहाँ ऊपर एड्रेस बार से पता चलता है ना। आप किसके अंदर हैं, कहाँ पर है, वो कैसे पता चलता है? एड्रेस बार, दिस पीसी, सी ड्राइव, फिर लैपटॉप। ऐसे ही अगर मुझको कंप्यूटर के अंदर जाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे cd चेंज डायरेक्टरी और फिर कंप्यूटर, एंटर करूंगा। देखो यहाँ पर इस तरह से दिखाई देता है। हम किसी के अंदर जाते हैं तो वो इस तरह से नाम आ जाता है और ग्रेटर देन उसके सामने लग जाता है। ये मैं कंप्यूटर के अंदर चला गया, डबल क्लिक किया तो लैपटॉप के अंदर चला गया। अब जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, ये मैंने राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर, किसके, लैपटॉप के अंदर बना रहा हूँ। देखो ये मैंने इसमें बना दिया जैसे इंग्लिश नोट्स, ठीक है, ये मैंने इंग्लिश नोट्स नाम से बना दिया, देखिए एक फोल्डर, है ना। सेम ऐसे ही मैं इसके अंदर भी बना सकता हूँ। यहाँ पर मैंने दे दिया md इंग्लिश नोट्स, एंटर किया, वो उसके अंदर बन गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर मैं फिर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैंने बोल दिया न्यू फोल्डर और यहाँ पर बना दिया मैंने साइंस नोट्स। देखिए तो ये साइंस नोट्स, ऐसे ही मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ md साइंस नोट्स, एंटर। तो मैं कहाँ पर बना रहा हूँ, कंप्यूटर के अंदर दो। जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करके बनाया, यहाँ पे भी। अब यहाँ पर देखना हो तो dir, याद होगा, dir कमांड से हम देख पाते हैं। तो एंटर करता हूँ तो देखिए ये आ गया, और ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है, देखिए कंप्यूटर के अंदर देखिए इंग्लिश नोट्स और साइंस नोट्स, इसी नाम से तो बनाया। तो ये बन गया। आप चाहो तो यहाँ पर भी विंडो में जाकर भी देख सकते हो, इसी की तरह दिखाई देगा फिर। तो सिंपल md, जहां पर भी आप चाहो वहां पर md कर सकते हो, और cd से क्या होगा, उसके अंदर जा सकते हो। अब जैसे मुझको यहाँ पर एक फाइल बनाना है, यहाँ पर इस खाली जगह पे, तो राइट क्लिक, मैंने बताया था ना, राइट क्लिक करके आप देखो न्यू, न्यू पे ही जाते ही देखिए यहाँ पर देखो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिया है, मतलब नोटपैड का आप फाइल बना सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इसको नाम दे दिया मैंने इंग्लिश। ये इंग्लिश का फाइल बन गया। इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या बनाना सीखा था, फाइल बनाने के लिए कमांड याद है? क्या कमांड था फाइल बनाने का, किसी को याद है? कॉपी कौन, कॉपी कौन,
स्पेस और फिर क्या नाम देते हैं हम, कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पर भी दे दिया, चलो इंग्लिश। ये क्या है, इंग्लिश क्या है, नाम है ना, फाइल का नाम। तो मैं कॉपी कौन से क्या कर रहा हूँ, एक फाइल बना रहा हूँ। याद रखिएगा ये एक ऐसा फाइल है जो छोटे थोड़े नॉर्मल कामों के लिए, नोटपैड की तरह नहीं, नॉर्मल से मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ उसके लिए। ठीक है, तो ये मैंने एंटर किया और इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, जैसे मैंने पास्ट टेंस ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और मैं सेव करने के लिए क्या कमांड बताया था, F6 या Ctrl Z, ये मैंने डाला और फिर एंटर कर दिया, ये फाइल बन गया, है ना। कहाँ पर बना है देखो, कंप्यूटर में। ऐसे ही मैंने सेम देखो कॉपी किया, कॉपी कॉन, फिर से मैंने साइंस बोला, एंटर किया, यहाँ पर डाल दिया केमिस्ट्री 6 बायोलॉजी, ये मैंने दिया Ctrl Z, एंटर। तो दो फाइल बना दिया मैंने, कॉपी कौन से, है ना, कहाँ, कंप्यूटर के अंदर। मैं यहाँ सिंपल आपको दिखा दूं, क्लियर करता हूँ स्क्रीन, और मैंने यहाँ पर कर दिया dir, एंटर। तो देखिए, है ना, इसके अंदर देखो, एक देखो इंग्लिश नाम से मेरा क्या है, 41 लिखा है, मतलब फाइल है ना। कॉपी कॉन करके इंग्लिश नाम दिया था, फिर कॉपी कॉन करके मैंने क्या नाम दिया, साइंस। और दो डायरेक्टरी मैंने बनाया हुआ, इंग्लिश नोट्स, साइंस नोट्स, तो उसके आगे dir लिखा। बस यहाँ पर दिखाई ऐसा देता है, समझ लो, मान के चलो आप लोगों को यहाँ पर अंदर आने का, डेली आते रहते थे ना इतने समय से। अब अगर मैं बाहर आपको आंख बंद करके अंदर आने बोलूँ तो, है ना, कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन हम क्या करेंगे, समझ के आएंगे ना कि भाई यहाँ पर ये रखा है, यहाँ पे ये रखा है, धीरे धीरे अंदर जाएंगे। तो वैसा ही है, समझ लो यहाँ पर भी हमको यहाँ पर कुछ दिखाई देता नहीं है ना, सिर्फ लिखा हुआ दिखाई देता है जो हमने नाम दिया था। बाकी ये है वही सेम चीज जो हमने विंडोज में देखा। और इसी तरह से हम एक चीज करना सीखेंगे यहाँ पर। हम जैसे मुझको अब ये इंग्लिश नाम का जो ये नोट्स मैंने बनाया था, ये इसको मैं यहाँ पर भी रखना चाहता हूँ और इसको इंग्लिश नोट्स के अंदर रखना चाहता हूँ। ठीक है, क्या करना चाहता हूँ, इसका कॉपी इंग्लिश नोट्स के अंदर रखना है। तो क्या करते हैं हम लोग, राइट क्लिक और फिर कॉपी। यहाँ पर तो कॉपी के लिए मेरे पास ये देखो लिखा हुआ है, देखो, है ना, कॉपी, या Ctrl C कर सकता हूँ। ये मैंने कॉपी और फिर क्या किया, इंग्लिश नोट्स के अंदर गया और यहाँ पर जाकर राइट क्लिक पेस्ट। तो देखिए ये आ गया, ये हमारे पास। तो मैंने कॉपी पेस्ट, आप सभी को आता होगा। मैंने क्या किया, देखो लैपटॉप के अंदर ये बनाया था, देखो इंग्लिश बोलकर, है ना, फाइल, और इसको कहाँ डाल दिया मैंने, इंग्लिश नोट्स के अंदर कॉपी कर दिया, देखो उसके अंदर भी चला गया। सबको समझ में आ रहा है, सिंपल सा कॉपी पेस्ट मैंने किया, एक जगह से दूसरी जगह लेकर गया। अब यही चीज मैं डॉस में करना चाहता हूँ। यहाँ पर डॉस में कहाँ पर, ये जो इंग्लिश रखा हुआ है ना, यहाँ पर इंग्लिश रखा हुआ है, इसका कॉपी मैं इसके अंदर रखना चाहता हूँ। साइंस फाइल जो रखा है उसका कॉपी मैं साइंस नोट्स नाम के डायरेक्टरी के अंदर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको इसके अंदर और साइंस को साइंस नोट्स के अंदर पहुंचाना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो सिंपल, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ पर है, कंप्यूटर के अंदर ही है ना। इंग्लिश, साइंस, ये सब कहाँ पर है, कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पर मैं कमांड दूंगा कॉपी, सिंपल सा कॉपी कमांड। कॉपी कौन अलग हो जाता है ना, कौन लगाया मतलब फाइल बनाने के लिए। लेकिन मुझको अब क्या करना है, उसको, उस फाइल को कॉपी करना है इंग्लिश नोट्स के अंदर। तो मैं पहले dir करके दिखा दूं ताकि आपको कम दिखाई दे। ये रहा इंग्लिश और ये रहा इंग्लिश नोट्स। तो मैं यहाँ पर करता हूँ कॉपी। ठीक है, कॉपी किसको करना है, इंग्लिश फाइल को, इंग्लिश, ये रहा इंग्लिश फाइल। देखिए ये यहाँ पे लिखा, ये क्या हो गया, सोर्स। ठीक है, कॉपी और उसके बाद जो मैंने नाम लिखा फाइल का उसको हम क्या कहेंगे, सोर्स। ठीक है, किसको करना है कॉपी वो मैंने बताया, इस इंग्लिश वाले फाइल को करना है। फिर डेस्टिनेशन, इसके बाद क्या लिखेंगे, डेस्टिनेशन, तो स्पेस दिया, कहाँ करना है, तो मैंने बताया इंग्लिश नोट्स नाम के डायरेक्टरी के अंदर करना है। ये है ना हमारा डायरेक्टरी। और आपने अभी अभी देखा, मैंने वहां पे भी क्या किया था, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, फिर इंग्लिश नोट्स के अंदर जाकर पेस्ट किया। वहां पर हम माउस का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जाना, ये सब कुछ। यहाँ पर मैंने सिंपल बताया, कॉपी कमांड दिया, कॉपी करो इंग्लिश फाइल को, किसके अंदर, इंग्लिश नोट्स के, और मैंने ये एंटर कर दिया। देखिए लिखा हुआ आ रहा है 1 फाइल्स कॉपीड, ऐसे मैसेज आना चाहिए, है ना।
एक फाइल कॉपी हो गया बोलकर मैसेज। अभी देखिए यहाँ पर ये जो कॉपी और कॉपी कॉन में भी तो ऐसे ही मैसेज आता था ना, हम तो फाइल बना रहे होते थे लेकिन वहां पर भी वन फाइल्स कॉपीड ऐसा। तो एक्चुअल में कॉपी कॉन क्या करता है, ओवरराइट करता है। क्या करता है, कॉन नाम के फाइल को ओवरराइट करता है ना। क्या कर रहा होता है वो, ओवरराइट करता है वो किसी फाइल को, और फिर आपके लिए जो भी नाम आप देते हो उस नाम से फाइल तैयार करता है। ठीक है, वो ऐसा नया फाइल जनरेट नहीं कर रहा होता है, पहले से एक फाइल होता है उसी का ही आपको एक कॉपी बनाकर दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल देखिए मैंने इंग्लिश को कॉपी कर दिया इंग्लिश नोट्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूं तो देखने के लिए मैं DIR करूं तो DIR से तो वही सेम चीज दिख रहा है। लेकिन अब मैं इंग्लिश नोट्स के अंदर जाता हूं, CD इंग्लिश नोट्स एंटर, और यहाँ पर DIR करता हूं तो देखो इसके अंदर पहुंच गया इंग्लिश। तो ऐसे इस तरह से, इसी तरह से मैं बाहर आता हूँ, CD डबल डॉट, याद होगा एक स्टेप बाहर आने के लिए हम CD डबल डॉट करते हैं, ये मैं बाहर आ गया। अब सिंपल मैं यहाँ पर फिर से आपको एक काम करता हूँ, दिखाता हूँ, DIR साइंस नोट्स एंटर करता हूँ। देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है ना, साइंस नोट्स के अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, DIR ये जो साइंस वाला फाइल है इसको साइंस नोट्स के अंदर कॉपी कर। तो इसके लिए फिर वही सेम कॉपी, क्या लिखना है हमको, साइंस स्पेस फिर साइंस नोट्स। याद रखिएगा स्मॉल कैपिटल का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मत सोचना कि स्मॉल लिखना ही पड़ेगा या कैपिटल लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये हो गया, एंटर किया और देखिए ये हो गया कॉपी, है ना, सिंपल कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको फिर दिखा दूं, DIR साइंस नोट्स एंटर करता हूँ, देखो उसके अंदर आ गया, है ना, इसके अंदर पहुंच गया। तो मैंने कॉपी पहुंचा दिया उसके अंदर। तो इस तरह से हम किसी भी फाइल को क्या कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फाइल फिर बनाता हूँ कॉपी कॉन, और मैं यहाँ पर बनाता हूँ मैथ्स। ठीक है, मैथ्स नाम का फाइल बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं फॉर्मूला, चलो x इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है, x इज इक्वल y प्लस z, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, कंट्रोल Z किया और ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, मैंने कुछ उसके अंदर लिखा और बना दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस मैथ्स नाम का DIR करता हूँ। देखिए ये मैथ्स नाम का बन गया, एक फोल्डर ही बना देता हूँ, MD मैथ नोट्स बोलकर। ठीक है, फिर से क्लियर कर देता हूँ, DIR देखो, ये देखो मैथ्स नाम का फाइल है और हमारे पास मैथ्स नाम का डायरेक्टरी भी है। अब लास्ट टाइम मैंने क्या किया, इंग्लिश को इंग्लिश नोट्स के अंदर डाल दिया कॉपी, साइंस को साइंस नोट्स के अंदर कॉपी डाल दिया। लेकिन अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मैथ्स को मैथ्स नाम के डायरेक्टरी के अंदर भेजना चाहता हूँ, शिफ्ट करना चाहता हूँ। याद है, कट कॉपी, है ना, हमने सीखा था ना, पहले तो कॉपी पेस्ट सीखा था, फिर कट पेस्ट। यहाँ पर भी वही चीज हम करना चाह रहे हैं, कट पेस्ट। अभी जो मैंने किया वो था कॉपी पेस्ट, क्योंकि इंग्लिश को मैंने इंग्लिश नोट्स के अंदर डाल दिया लेकिन वो यहीं पे है, साइंस को मैंने साइंस नोट्स के अंदर डाल दिया लेकिन वो अभी भी आए। दो दो जगह रखकर क्या करेंगे, इस बार मैं क्या करना चाहता हूँ, मैथ्स नाम के फाइल को यहाँ से हटाकर मैथ्स नोट्स के अंदर भेजना चाहता हूँ। तो वही सेम कमांड, सिंपल लेकिन मूव, कॉपी की जगह हम क्या लिखेंगे, मूव। और वही सेम तरीका, सोर्स, तो सोर्स हमारा मैथ्स, और फिर डेस्टिनेशन मैथ नोट्स। हम मैथ्स नाम के फाइल को कहाँ भेजना चाहते हैं, मैथ्स नोट्स नाम के फोल्डर के अंदर। ये मैंने एंटर कर दिया, देखिए वन फाइल्स मूव्ड बोलकर लिखा आ रहा है, पिछली बार कॉपीड बोलकर लिखा हुआ आ रहा था। अब देखो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, DIR, अब देखो यहाँ मैथ्स नाम का फाइल दिख रहा है, हट गया ना, चला गया, कहाँ चला गया, तो DIR मैथ नोट्स। अब देखो के अंदर पहुंच गया, मैथ्स के अंदर देखो, है ना। तो इस तरह से कॉपी और मूव, जैसे हमने फोल्डर के साथ या फाइल के साथ कट कॉपी पेस्ट देखा था, वैसे ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी कमांड है,
कट पेस्ट करना है तो मूव कमांड, और उसमें हमको बताना क्या होता है, सोर्स फिर डेस्टिनेशन। तो किसको करना है, कहाँ करना है, हमको ये बताना होता है तब जाकर। ठीक है, तो इस तरह से सेम हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि भाई हम फाइल को भी डिलीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, डेल, है ना, डेल कमांड से। डेल, मैंने इंग्लिश एंटर किया, देखिए ये इंग्लिश रखा हुआ, इसको हटा दिया। ये साइंस को भी मैं हटा देता हूँ, डेल साइंस। देखो DIR करके मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं साइंस और इंग्लिश फाइल देखो रिमूव हो गया, है ना। हम रिमूव कर सकते हैं डेल कमांड से फाइल को। फोल्डर को हटाना है तो फोल्डर को हटाना, तो याद होगा यहाँ पे मैं जैसे कि अभी नहीं हटाता, अभी एक काम करता हूँ मैं, आप लोगों को पहले नॉर्मल चीज करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अब देखो मुझको यहाँ पर ये मेरा, ये मैं बाहर आ जाता हूँ, क्लियर करता हूँ स्क्रीन। मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ, देखो मैंने डिलीट कर दिया लैपटॉप नाम के डायरेक्टरी को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर MD लैपटॉप एंटर किया, ठीक है, MD लैपटॉप लिखा और एंटर कर दिया। और मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर, जो मैंने DIR कंप्यूटर बोलकर बनाया हुआ है, इसके अंदर का सारा चीज मैं क्या करना चाहता हूँ, कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ लैपटॉप नाम के डायरेक्टरी के अंदर, पूरा का पूरा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ CD, और यहाँ चला जाता हूँ कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर, यहाँ पर मैं कॉपी कॉन एक फाइल बना लेता हूँ, कॉपी कॉन, और एक मैं चलो SST एंटर कुछ भी लिख देता हूँ, चलो Ctrl Z DIR, आप देख सकते हैं यहाँ पे SST नाम का लिखा हुआ है, ठीक है। और एक मैं फोल्डर ही बना देता हूँ, MD SST नोट्स, ठीक है, DIR। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश नोट्स, मैथ्स नोट्स, साइंस नोट्स, SST का फाइल बाहर रखा हुआ है। और ये SST नोट्स क्या है, एम्प्टी है ना, खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं रखा हुआ, इसको मैंने खाली रख दिया, फाइल बाहर रख दिया, और इनके अंदर, इन तीनों के अंदर फाइल्स रखे हुए, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर, ये जो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं उसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है, पूरा का पूरा। और कहाँ डालना चाहता हूँ, लैपटॉप नाम के डायरेक्टरी के अंदर, DIR लैपटॉप मैंने बनाया हुआ है, जिसके अंदर देखो कुछ नहीं है, बता रहा ना, कुछ भी नहीं। तो ये करने के लिए मैं कमांड दूंगा, अगर मैं नॉर्मल देखो कॉपी, है ना, क्या कंप्यूटर, और क्या बोल दूं, लैपटॉप, है ना, ये क्या हो गया कॉपी कमांड, ये क्या हो गया हमारा सोर्स, और ये क्या हो गया हमारा डेस्टिनेशन। ऐसे मैं एंटर करूं तो देखो क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पर, 1 फाइल्स कॉपीड, एक फाइल कॉपी हुआ। चलो देख लेते हैं हम यहाँ पर DIR लैपटॉप कौन सा फाइल कॉपी हुआ, चेक करते हैं। तो देखो SST, कंप्यूटर के अंदर जो SST वाला बनाया था सिर्फ वही कॉपी हुआ, बाकी और कुछ हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं सारे के सारे कॉपी पेस्ट हो जाए, है ना। मैं एक काम करता हूँ, CD लैपटॉप, और ये मैं डेल कर देता हूँ SST जो इसके अंदर कॉपी हुआ है, ठीक है। मैं इसको खाली कर देता हूँ, देखो अब फिर खाली हो गया ना। अब मैं फिर से चलता हूँ बाहर, अब इसी चीज के लिए मैं एक नया कमांड यहाँ पर दूंगा कॉपी के लिए। तो कॉपी के लिए हम यहाँ पर कमांड यूज करेंगे, नया कमांड एक है हमारे पास, X कॉपी, ठीक है, X कॉपी। लेकिन इसके साथ हमको कुछ एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा ऑप्शंस ऐड करना होगा। जैसे याद होगा आपको /W /P, इस तरह की चीजें हम ऐड कर रहे थे, उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो वही मुझको यहाँ पर ऐड करना है, तब जाकर मैं उसको यूज कर पाऊंगा। अगर मैं सिर्फ X कॉपी लिखकर क्या करूंगा, आगे का कमांड दे दूंगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम दिया था कंप्यूटर और लैपटॉप, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो वो सेम काम करेगा, जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने कमांड करके दिखाया था, वैसा ही सेम एक SST नाम के फाइल को ही कॉपी करेगा और कुछ नहीं करेगा। अगर मैं इसको ऐसे ही सेम लिख दूं, X कॉपी, जैसे पहले लिखा था सिर्फ कॉपी, इस बार मैंने X कॉपी, दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है।
लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दूं या /s, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है सब डायरेक्टरीज, है ना, एस याद है, सब डायरेक्टरीज। तो ये मैं सब डायरेक्टरीज को भी करना चाहता हूँ, ये मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए अब क्या मैसेज लिखा हुआ आगे देखिए, कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर एसएसटी नाम का फाइल, ठीक है, फिर उसके बाद कंप्यूटर इंग्लिश, और इंग्लिश नोट्स के अंदर इंग्लिश फाइल को, फिर कंप्यूटर उसके अंदर के मैथ्स नोट्स को और मैथ्स फाइल को, और फिर कंप्यूटर साइंस नोट्स और उसके अंदर के साइंस को, उन सबको कॉपी किया। लेकिन क्या एसएसटी नोट्स जो मैंने बनाया था उसको किया? नहीं दिखा रहा ना लिस्ट में। एसएसटी फाइल को तो दिखाया, लेकिन एसएसटी नोट्स नाम के फोल्डर को यानी कि डायरेक्टरी को उसने कॉपी नहीं किया। चेक कर लेते हैं, dir लैपटॉप एंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश नोट्स, मैथ्स नोट्स, साइंस नोट, एसएसटी, लेकिन एसएसटी नोट्स को उसने कॉपी नहीं किया। तो ये जो /s लगाया तो उसमें उसने सब डायरेक्टरी और फाइल्स, है ना, सब डायरेक्टरीज के अंदर जो फाइल्स हैं उसको तो कॉपी किया, लेकिन एम्प्टी डायरेक्टरीज को कॉपी नहीं किया। मतलब ये क्या करता है, एम्प्टी डायरेक्टरीज को कॉपी नहीं करता, छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो एम्प्टी डायरेक्टरीज को भी क्या करे, कॉपी करे। अगर हम चाहते हैं कि एम्प्टी खाली वाले को भी कॉपी करे तो क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूं, पहले तो इसको रिमूव करता हूं। rd मैंने लिखा लैपटॉप, तो क्या मैसेज आना चाहिए, इज नॉट एम्प्टी, ऐसे ही आता है ना rd से। लेकिन अगर मैं लिखूंगा rd, ठीक है, लैपटॉप /, और यहां पर मैं लगा दूंगा /s, तो मतलब सब डायरेक्टरीज को भी हटाओ, है ना। और ये मैं एंटर करता हूं तो देखो लैपटॉप, और यू श्योर, ये मुझको पूछ रहा है, कंफर्मेशन ले रहा है कि आप वाकई में डिलीट करना चाहते हो। तो अगर मैं y टाइप करूंगा तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। n टाइप करूंगा तो नहीं होगा। तो मैं y टाइप करता हूं और एंटर कर देता हूं, ये हो गया रिमूव। आप चाहो तो dir लैपटॉप एंटर। अब देखो फाइल नॉट फाउंड, मतलब आप क्या कर सकते हो, जिसके अंदर कोई फाइल डायरेक्टरी वगैरह अगर बना कर रखा हुआ आपने, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। किसको यूज करके, /s को यूज करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिर से दोबारा एक बना लेता हूँ, md लैपटॉप, और फिर कमांड फिर से मैं देखता हूँ, s कॉपी कंप्यूटर और फिर लैपटॉप, वही सेम चीज, लेकिन इस बार मैं /s, हमने लास्ट टाइम लिखा था /s, तो अब मैं यहाँ /s की जगह /e लगा देता हूँ, ठीक है। हमने लगा दिया यहाँ पे /e, और फिर मैंने कर दिया यहाँ पे एंटर। लेकिन अभी भी हमको दोनों ही लगाना पड़ेगा क्या, लैपटॉप कंप्यूटर, एसएसटी तो नहीं आया, मैं एक काम करता हूँ, ओके, ठीक है, डी लैपटॉप एक्स कॉपी कंप्यूटर, क्या हो गया, क्यों हंसी आ रहा है, जल्दी बताओ। हाँ, /s/e, ताकि सभी हंस सकें। टॉप, एक्स कॉपी कंप्यूटर लैपटॉप /s/e एंटर। यार कंप्यूटर, लैपटॉप, हाँ, आ तो गया, वहां पर नहीं दिखा रहा था, अच्छा उसके अंदर फाइल्स थे नहीं, है ना, उसके अंदर फाइल था नहीं, तो इसलिए उसने शो नहीं किया। बाकी हमारा उसने देखो एम्प्टी वाले फोल्डर को भी उसने क्या कर दिया,
कॉपी किया। तो एम्प्टी वाले फोल्डर को अगर कॉपी करना है तो हमको क्या यूज करना है, /e। ठीक है। दूसरा एक जो हमने rd कमांड किया था, अभी अभी आपने देखा था, हमने किया rd और फिर लिखा था लैपटॉप और इसमें लगाया था /s। एस से वो क्या करता है, हमको क्वेश्चन करता है। क्या क्वेश्चन करता है, कंफर्मेशन मांगता है। लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन नहीं देना, आपको डायरेक्ट, जैसे याद होगा हमने सीखा था शिफ्ट डिलीट, शिफ्ट डिलीट करने से क्या करता है, वो परमानेंट रिमूव करता है ना। तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं कंफर्मेशन क्यों मांगना, हमको तो मालूम है उसको रिमूव करना ही है। तो अगर ऐसा है तो हम सिंपल यहाँ पर /s की जगह हम लिख देंगे /q और फिर मैं एंटर करूंगा तो देखिए rd लैपटॉप /s/q और ये मैंने एंटर किया। देखिए कुछ मैसेज नहीं आया है ना, तो कोई मैसेज नहीं आया, कोई कंफर्मेशन। तो अगर आपको कंफर्मेशन नहीं चाहिए तो आपको यूज करना है /q। ठीक है, एस के साथ ही यूज करना पड़ेगा, याद रखिएगा, है ना। आप अपने पेज में देख सकते हैं एक और कमांड था डिलीट करने के लिए, डेल्ट्री बोलकर भी, है ना। डेल्ट्री नाम का भी एक कमांड है, ट्री ये, लेकिन ये यूज नहीं कर सकते हम लोग। आप लोग अपने पेज में देखना, आपके पेज में एक टेबल बना हुआ है, इसमें एक इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड बोलकर पेज में लिखा हुआ है ना। कमांड को, डॉस के कमांड को दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल से क्या मतलब हुआ, इंटरनल से मतलब वो सारे कमांड जो डॉस के अंदर मौजूद रहते ही रहते हैं। यानी कि अगर किसी कंप्यूटर में, अगर हम किसी कंप्यूटर को ऑन करें तो उसके अंदर आपको ये इंटरनल कमांड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये इंटरनल कमांड्स किसके अंदर होते हैं, अगर आप देखेंगे पेज में तो उसमें लिखा है command.com। इसी के ऊपर इंटरनल कमांड में command.com नाम के फाइल के अंदर मौजूद रहता है। ठीक है, और ये जो command.com नाम का फाइल है ये हमेशा लोड हो जाता है जैसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड होता है, वैसे ही ये command.com नाम का फाइल मेमोरी में आ जाता है। तो command.com के अंदर क्या होता है, इंटरनल कमांड, जैसे आप देख सकते हैं dir, md, cd, rd, mkdir, chkdir, rmdir, ये सारे इंटरनल कमांड्स हैं और ये command.com के अंदर होते हैं, यानी डॉस में मौजूद रहते हैं। एक्सटर्नल कमांड जो लिस्ट दिया हुआ है वो सारे कमांड एक्सटर्नल, मतलब वो डॉस में मौजूद नहीं होते, वो कहाँ मेमोरी में मौजूद नहीं होते, वो कहाँ होते हैं, डिस्क में, यानी कि हम स्टोरेज में स्टोर करते हैं उसको। इसका मतलब वो उसमें नहीं होता और ये सारे कमांड हो सकते हैं आपके कंप्यूटर में ना चलें, है ना। ये सारे कमांड, एक्सटर्नल कमांड क्या हो सकते हैं, आपके कंप्यूटर में ना चलें। इनको हमको एक्स्ट्रा, जैसे याद रखो आपके कंप्यूटर में हर सॉफ्टवेयर होता है क्या, नहीं होता ना, आपको उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। जैसे आपके मोबाइल में हर एक ऐप तो नहीं होता, वैसे ही हर एक कमांड कंप्यूटर में नहीं होता। जो नहीं होता है वो एक्सटर्नल कमांड्स हैं और उनको हमको क्या करना होता है, कंप्यूटर में डालना पड़ता है ना। उसको हमको इंटरनेट से या कहीं से हमको लेकर क्या करना होगा, डालना होगा, तब जाकर हम उसको यूज करते हैं। लेकिन काफी हद तक एक्सटर्नल कमांड क्या होते हैं, मौजूद रहते हैं। जैसे अभी अभी हमने किया एक्स कॉपी, है ना। ट्री नाम का कमांड भी हम कर चुके हैं, मूव नाम का कमांड भी हमने किया अभी अभी, है ना। ये सभी क्या है, एक्सटर्नल होते हुए भी हमारे, हमने उनको यूज किया। तो कुछ रहते हैं कंप्यूटर के अंदर, लेकिन ज्यादातर एक्सटर्नल कमांड नहीं होते हैं, तो उसको हमको कहीं और से डालना होता है। तो जितना हो सकेगा उतने कमांड्स को हम करके देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपल देखा था, याद होगा DIR का ही हम एक और एक तरीका देखेंगे। याद होगा हमने सिंपल देखा था DIR करना, फिर dir/w, dir/p, है ना, इस तरह से हमने करना देखा। /w, /p साथ में लिखना, ये सब देखा। dir कंप्यूटर सीधा नाम लिखकर एंटर करते हैं तो भी वो हमको बता देता है, ये भी देख लिया हमने। लेकिन क्या हो अगर हम ऐसे पूरा नाम या पूरा हमको स्पेलिंग याद ना हो तो, है ना, हमको पूरा चीज लिखने का जरूरत ना पड़े, या फिर हम चाहते हैं सी से जो स्टार्ट होते हैं उन्हीं को दिखाओ, ए से जो डायरेक्टरीज या फाइल का नाम स्टार्ट होता है सिर्फ उसी को दिखाओ, ऐसा अगर हम चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
अगर मुझे देखना है यहाँ पर सी से स्टार्ट होने वाला या फिर ए से स्टार्ट होने वाला ऐसा कुछ, इस तरह से मुझको कुछ ढूंढना हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं, याद रखिएगा, वाइल्ड कार्ड्स, है ना। जो हम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं हम? वाइल्ड कार्ड्स। ठीक है, आज ये वर्ड याद रखो और इसको ध्यान में रखो। तो वाइल्ड कार्ड्स हम किसको किसको कहते हैं? देखिए, एक एस्ट्रिक और एक दूसरा कैरेक्टर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इन दो को हम क्या कहते हैं? वाइल्ड कार्ड्स। ठीक है, और यहाँ पर एस्ट्रिक का मतलब होता है, जैसे कि हम समझ लो कई कैरेक्टर्स के लिए एक स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, हमको किसी चीज को अगर ढूंढना हो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे स्टार का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हम करते हैं। तो जैसे मुझको लिखना हो, अगर मुझको किसी तरह के सी से स्टार्ट होने वाले ढूंढना हो, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर सी, जैसे मैं लिखूंगा DIR और मैं लिख दूंगा यहाँ सी एस्ट्रिक। ठीक है, मतलब क्या हुआ? सी से स्टार्ट होने वाले जो भी डायरेक्टरीज और फाइल है उनको दिखाओ। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं DIR ए स्टार, तो मतलब ए से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, याद होगा मेरे पास क्या है? कंप्यूटर है ना। कंप्यूटर, तो DIRCOMP भी लिख दिया, चलो, और फिर स्टार लगा दिया, मतलब COMP से स्टार्ट होने वाले वर्ड को ढूंढो, है ना। चाहे वो डायरेक्टरी हो या फिर फाइल हो, उसको ढूंढो। उसके आगे कोई भी कैरेक्टर हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके आगे कंप्यूटर TERPUTER हो या कंप्यूटर्स, है ना, ऐसे कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं DIRCO स्टार R, मतलब कोई ऐसा वर्ड जो स्टार्ट होता होगा CO से और एंड होता होगा R से, है ना। या इसको मैं चाहूं तो O को भी हटा देता हूं, C से स्टार्ट, R से खत्म। हम ऐसा भी बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से याद होगा हमारे पास फाइल के नाम कैसे होते हैं। जैसे मैंने अभी अभी बनाया था English.txt नाम का एक फाइल बना था ना। अगर मुझको इसको ढूंढना है तो मैं कैसे कमांड दूंगा? DIRE, इंग्लिश को हमको ढूंढना है, इंग्लिश, या ई से स्टार्ट होने वाला है तो ई से, है ना। इसी तरह से मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि भाई ई से स्टार्ट होना है और उसका एक्सटेंशन होना चाहिए TXT, है ना। एक्सटेंशन ई से स्टार्ट होने वाले फाइल नहीं, हमको कैसा चाहिए? ई से स्टार्ट होने वाला और साथ ही उसका एक्सटेंशन होना चाहिए TXT। ऐसा नहीं होना चाहिए कि BMP वाले को दिखा दे, हम BMP वाला देखना ही नहीं चाहते। या फिर अगर हमको सबको देखना है तो हम यहाँ ई से स्टार्ट होने वाला और सभी तरह के एक्सटेंशन, देखिए डॉट के बाद भी मैंने स्टार लगा दिया, तो क्या करेगा? सभी तरह के एक्सटेंशन, चाहे वो TXT हो, BMP हो, JPG हो, कोई सा भी हो, लेकिन क्या से स्टार्ट होना चाहिए? ई से। आप सभी को यहाँ पर मैं दिखाऊं, ये मैंने फाइल सेव इस तरह से किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है star.star, ऑल फाइल्स में लिखा हुआ दिख रहा है स्टार डॉट। मैं जूम करके नहीं दिखा सकता इसलिए, नहीं तो मैं दिखा देता आप लोगों को। देखो ये star.star है ना। किसके लिए लिखा हुआ? देखो ऑल फाइल्स। भाई कोई भी फाइल का नाम कैसा होता है? जैसे ये C.txt, तो C फाइल का नाम हुआ, TXT एक्सटेंशन, तो फाइल नेम में स्टार लगा है और एक्सटेंशन में स्टार लगा है, तो इसका मतलब हुआ कोई भी फाइल का नाम हो और कोई भी एक्सटेंशन हो, इसीलिए ऑल फाइल्स। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? star.txt, मतलब कोई भी फाइल का नाम होगा लेकिन एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? TXT ही होना चाहिए। ये मतलब है। ठीक है, तो इस तरह से, तो ऐसे हम ढूंढ सकते हैं चीजों को। तो ये तो हुआ स्टार का इस्तेमाल। अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है एक कैरेक्टर के पीछे एक, तो DIR, जैसे COMPUTER, मतलब मैं, मुझको अगर कंप्यूटर वर्ड ढूंढना है तो मुझको अगर एक कैरेक्टर मैंने C लिखा तो उसके आगे के सारे कैरेक्टर्स के लिए मुझको क्या लिखने होंगे? क्वेश्चन मार्क। या इस तरह से, या मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ भाई, C
OMPUTER, तो उसके लिए मैंने 3। तो हर कैरेक्टर के पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। अगर एक भी छूट गया तो फिर वो ढूंढेगा नहीं, है ना। तो अगर आप क्वेश्चन मार्क यूज करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, हर कैरेक्टर के लिए एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। और अगर स्टार लगाते हैं तो फिर जरूरत नहीं है। इसलिए हम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, स्टार। स्टार से मतलब उसका नाम है एस्ट्रिक, है ना। नॉर्मल हम स्टार ऐसे ही नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं स्टार, लेकिन ऐसा नहीं, इसका नाम है एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क, ये क्या कहलाते हैं, वाइल्ड कार्ड्स। ठीक है, तो चलो फिर इन सभी का एक बार प्रैक्टिस करके देखो आप लोग, है ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है।